Hello students, today I will teach a chapter that is electrostatic. It comes under unit 1 which is the part of CBSE syllabus. So let us start. In electrostatic there are two chapters. One chapter is electric charge and field, another chapter is electrostatic potential and capacitance. Both are separate chapters but interrelated. So first of all I will discuss this chapter, electric charge and field. Today is the first class and I will upload all the videos day by day, and you watch the videos continuously and I hope it will help you. And also you, if you subscribe the channel so that you can get the notification for the upcoming videos. Okay, so let us start today. एंड देखिए क्या होगा कि मैं पूरी तरह से बेसिकली बात करूँगा जो भी बातें हैं, ताकि आप हर तरह के स्टूडेंट्स इस टॉपिक के जो भी कंटेंट्स हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको लगता है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, बचपन से सीख लिए इलेक्ट्रिक चार्ज. ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल प्रॉपर्टी of elementary particle. What is elementary particle? That is electrons and protons. Electrons and protons are the elementary particles. कहता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्री पार्टिकल पर, और जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है. तो बाय नेचर उनके पास चार्ज होता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. यू कैन से नेचुरल प्रॉपर्टी. Next is SI unit of charge. Everyone is knowing in the class 12 this is coulomb, and you must know charge is a scalar quantity, and this is E. E, that is the charge on an electron. This is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and we can also write charge on proton is also same, because E, the charge on electron is equal to charge on proton. Next is electrostatic एंड इलेक्ट्रिक करेंट. देखिए सेकेंड चैप्टर जिसके वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है. यहाँ पर हम इन दोनों को थोड़ा समझते हैं कि क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हैं स्टैटिक, और सेकेंड वाले टॉपिक पर देख पा रहे हैं करेंट. क्या डिफरेंस है? स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टेशनरी. करेंट का मतलब फ्लो ऑफ करेंट, धारा. जैसे हम कहते हैं ना पानी का धारा, वाटर का धारा. करेंट इट मीन्स व्हेन electrons are flowing through the medium, that is called current, and when charges or electrons are at rest, then we say static. So this is the branch of physics where we study the charge which are at rest. Here this is the branch of physics where we study the charge which are in motion. So this is the difference. जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और जब चार्ज मोशन में होते हैं तब उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और दोनों का हम लोग सेपरेट स्टडी भी करते हैं. सो वी आर हियर नाउ इन दिस इज द चैप्टर. नेक्स्ट इज वेरी सिंपल थिंग, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो आपके सिलेबस में है. द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली. मोस्टली जो जितने सारे मेटल्स हैं उनसे करंट पास होता है. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, these are the conductors. Insulators, the materials through which electric current cannot pass easily. And examples you must know: rubber, wood, and plastics. These are very fundamental, which we have already learned in our previous classes. Electrostatic induction, this is the topic which we have already learned in our junior classes. Electrostatic induction क्या होता है? चलिए आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू डिस्कस लिटिल बिट मोर ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. देखिए आपको कैसे मालूम, या हमें कैसे मालूम कि किसी बॉडी में पॉजिटिव है. जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है. जब लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू किया होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तब कैसे मालूम चला? फिजिक्स नहीं था. कब और कैसे लोगों ने जाना कि पॉजिटिव कहीं लिखा हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं. तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि इसे कन्वेंशनली मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके. तो देखिए क्या हिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा जानिए. तो देखिए हम लोग जैसे अपने घरों में भी बहुत सारे एक पेन को, स्केल को किसी कपड़े से रबिंग करते हैं, फिर छोटे से कागज़ के सामने लाते हैं तो उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है. अट्रैक्शन कब होता है?
जब चार्ज अपोजिट होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। तो देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये ग्लास है, ग्लास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बगल में भी ग्लास है, इसमें भी क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इसे रस्सी से सस्पेंड किया गया और सेम चार्ज है तो इसको यह रिपेल कर रहा है। इसे हमने पकड़ कर रखा है और ये फ्रीली सस्पेंड है तो यह उधर रिपेल हो जाएगा। सेकेंडली हम देख पा रहे हैं there is a plastic which having negative charge and a glass which having positive charge, so as the property both are attracting each other। यह इसे अपनी तरफ खींच ले रहा है क्योंकि सस्पेंड है, आसानी से आ सकता है। एंड नंबर सी वी आर सेइंग देयर इज अ प्लास्टिक विच हैविंग नेगेटिव चार्ज, अनदर प्लास्टिक विच हैविंग आल्सो नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज कैसे आया? तो रबिंग करेंगे तो हमें चार्ज आ जाएगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी होगा। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होगा, कैसे आता है वो चार्ज। तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा? सस्पेंडेड जो भी प्लास्टिक है दैट विल रिपेल। ओके, तो मैं एक चीज़ यहाँ पहले क्लियर करना चाहूँगा कि चार्ज के बारे में डिस्कवरी कैसे हुआ। तो देयर वाज ए साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, नेमिंग से आप याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने देखा कि ग्लास, देखिए कि क्या कुछ तो प्रॉपर्टीज़ है। उन्होंने कई सारे ऑब्जेक्ट को रबिंग किया, एक दूसरे के क्लोज लाया, तो देखा कि कभी वो रिपेल कर रहे थे, कभी अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उनको समझ में आया कि सेम चार्ज होंगे तभी रिपल्सन है और अपोजिट चार्जेज है तभी अट्रैक्शन है। ये बातें ऑलरेडी नोन थी, लेकिन किनके पास क्या चार्ज है इसको कैसे डिसाइड किया जाए, किसी ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया? ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को आपस में रबिंग किया। उसके बाद देखा कि ग्लास में एक चार्ज आता है, तो जो भी चार्ज ग्लास पर बना उसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान से रखिए। देखिए बेसिकली समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे, क्योंकि दिस इज़ द फंडामेंटल टॉपिक। सो ग्लास को जब सिल्क के साथ रबिंग किया गया, किसके साथ? सिल्क के साथ, तब जो चार्ज डेवलप होता है ग्लास में दैट वाज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से एक देखिए एक ही चीज़ से हो जाता है, क्योंकि सपोज अभी मेरे पास जो ग्रीन है ये ग्लास का है, अगर रबिंग किया मैंने किसमें? सिल्क में, इसमें आ गया पॉजिटिव। अब आप किसी भी मटेरियल को रबिंग करिए, उसमें क्या चार्ज है आपको नहीं मालूम। अब क्या करना है? उसे फ्रीली सस्पेंड करिए। सपोज ये ब्लैक पेन है, इसमें क्या चार्ज है रबिंग करने के बाद नहीं मालूम। इसमें ये ग्लास है, सिल्क में मैंने रबिंग किया, आपको मालूम है इसमें पॉजिटिव है। जब मैं इसे नज़दीक लाऊं, अगर इनमें रिपल्सन होता है, ये इसे रिपेल कर दे इसको दूर, तो हम कहेंगे इट हैविंग आल्सो पॉजिटिव चार्ज। और जब इसे नज़दीक लाया ये इसके तरफ आएगा तो कहेंगे दिस ब्लैक पेन हैविंग व्हाट? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। तो इस तरह से ग्लास और सिल्क के बीच में जो रबिंग होता है और चार्ज जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ये चैप्टर भी इस तरह के टॉपिक्स को हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर है क्या, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखेंगे। देर आर टू स्फेरिकल बॉल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब? इसमें पॉजिटिव चार्ज के जो नंबर्स हैं उनके जस्ट इक्वल नेगेटिव चार्ज के नंबर्स इक्वल होंगे। मीन्स अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है और -10 कूलम चार्ज है, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। तो इस तरह का ये दो बॉडी है। अब क्या किया गया, ये देख पा रहे हैं इस नंबर बी फिगर में, साइड से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके बगल में ले आया गया। इससे क्या हुआ कि इसके अंदर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल थे वो क्या हुआ? सेपरेट हो गए। सेपरेट हो क्यों हुए? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है इस बॉडी में जो नेगेटिव था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव का रिपल्सन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है। तो इसने इसको अट्रैक्ट किया, पूरी तरह से हमने क्लोज नहीं किया था और ये फार अवे में चला गया, दूर चला गया। थर्ड डायग्राम में हम देखिए क्या हम देख पा रहे हैं कि अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिए। अब क्या हो गया कि अब अगर हम इसे हटा भी दें तो यह पॉजिटिव इसमें नहीं आ सकता है और ये नेगेटिव इसके पास नहीं जा सकता, फिर से ये न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज ए सेपरेशन। थर्ड फिगर में हमने क्या देख रहा है, ये जो चार्ज्ड बॉडी था दैट वाज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसे हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया और फाइनली इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखिए हमने फाइनली इसे सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद ये पूरे सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव। तो हमने देखा कि इस तरह का एक मेथड है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। हमने कैसे देखा कि जो न्यूट्रल था उसे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया, जो न्यूट्रल था उसको हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया। तो सो दिस इज द टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज? यू मस्ट लर्न एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। एडिटिविटी में क्या होता है? तो वेरी सिंपल सा एक एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे एक पेन है, एक बॉडी है, इसके अंदर में जो भी चार्ज होंगे, हो सकता है अभी फिलहाल क्या है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं है या फिर किसी पेपर को उठा नहीं पा रहा है। इट मीन्स दिस पेन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इनमें उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। अब कहता है कि एडिटिविटी नेचर यह बताता है, total charge of a system is the algebraic sum. Total charge of the system is the algebraic sum of the individual charge located at different point inside the system. अब पूरे अंदर में जितने भी चार्ज थे, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, तो अब हम पूछेंगे कितना चार्ज था यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जितने पॉजिटिव थे उन्हें आप जोड़ दीजिए, जितने नेगेटिव थे उन्हें जोड़ दीजिए। नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव होगा और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव होगा, फिर से आप डिफरेंस करेंगे, जो बचेगा दैट इज द net charge on the body. So this is the property of additivity. Second one is quantization. Quantization में कहता है yes, this topic is the total charge of a body is always an integral multiple of basic of charge. I repeat, the total charge of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge. ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। क्वांटाइजेशन ये वर्ड कहाँ से आया? क्वांटिटी से, कि कितना चार्ज है किसी बॉडी में, कितना चार्ज है, क्या क्वांटिटी है चार्ज का। कहता है दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? 1 2 3, ये जो नंबर है ये इंटीग्रल्स हैं, और कहता है कि उसे आप बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई करिए। बेसिक चार्ज किसे हम लोग मानते हैं? तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज द बेसिक चार्ज। जैसा अभी हमने देखा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेसिक चार्ज। प्रोटॉन के पास भी यही होता है। अब प्रोटॉन के चार्ज को भी बेसिक चार्ज मान सकते हैं। अगर हम कहें ये जो पेन है इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, 100 में क्या होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट टोटल चार्ज। नंबर लास्ट थर्ड इज दैट इज द कंजर्वेशन। सो in this topic already we have know what is the conservation. So number one, we can say the total charge of an insulated system remains constant. The total charge of an insulated system remains constant. जैसे हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो भी चार्ज है, या फिर आप एक एटम कहिए या फिर कोई एक बॉडी कहिए, सबको आप सेपरेटली समझिए, माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रो हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर में जो भी चार्ज होते हैं वो एक कांस्टेंट होते हैं। अगर वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पेन को सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है 10 कूलम, मैं इस पेन को कभी भी नेगेटिव चार्ज वाले के पास नहीं ले जा रहा हूँ, ये आइसोलेटेड है, दूसरे से एकदम अलग है, तो क्या होगा कि अभी कुछ भी हम करें, ये अंदर में कुछ पॉजिटिव भी होगा। सपोज 10 कूलम पॉजिटिव है और 5 कूलम नेगेटिव है, डिफरेंस होकर क्या हुआ, 10 - 5 कूलम पॉजिटिव बचा, बाकी तो 5 एक दूसरे को कैंसिल करके नलीफाई कर दिए। अभी कहने का मतलब है कि ये आइसोलेटेड है, दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, और यह चार्ज कांस्टेंट रहेगा, यह 5 कूलम कभी हटने वाला नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको किसी चार्जलेस बॉडी पर जाकर टच कर दूं तो क्या होगा, आइसोलेशन खत्म हो गया, वो तो दूसरे बॉडी में टच हो गया, इसको अलग रखना कहता है, अलग रखेंगे इसका चार्ज यहाँ मेंटेन होगा। नंबर 2 स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक आइसोलेटेड सिस्टम में, जैसे हमारा यूनिवर्स आइसोलेटेड है, यहाँ पर क्या होता है जो चार्ज बनते हैं, कि जैसे हमने इसको रबिंग किया, सपोज अभी सिस्टम क्या है, इस एक सिस्टम है, सिस्टम में 2 पेन है, इनको आप सिंगल सिस्टम मानिए, अलग है लेकिन ये दोनों एक सिस्टम का पार्ट है। और अभी हमको क्या करना है कि जैसे हम इसे रबिंग करेंगे, तो सपोज इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ये क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अब अगर हम इन दोनों, इसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव था, इसे हम लोग क्लोज ले जाएंगे, फिर क्या होगा, इनके चार्ज
एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, दोनों में, इसमें नेगेटिव क्रिएट किया, इसमें पॉजिटिव किया। और एक और अगर हम थर्ड ले आए उसी सिस्टम में जो चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, अगर हम इसे यहाँ टच करा दें, क्या होगा, टच करा देंगे तो क्या होगा, ये इस पेन वाले का चार्ज इस ब्लू वाले पेन में ट्रांसफ़र होगा। या फिर अगर हम कोई और थर्ड पेन लेकर आएँ, इस नेगेटिव वाले में अगर हम इसे टच कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था। अगर एक सिस्टम की अगर हम बात करें तब सिस्टम अलग नहीं होना चाहिए। सो ऑलरेडी इट इज़ रिटन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए आज के क्लास में एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 into 10 to the power 8 electrons. So it will come under here टोटल चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा Q इक्वल टू एन ई। और इसने क्या पूछा, कैलकुलेट टोटल चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है। सो दिस इज 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज पूछा गया, फॉर्मूले में देख पा रहे हैं ई का वैल्यू क्या होता है, बेसिक चार्ज है दैट इज 1.6 10 पावर -19। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 2 into 10 पावर -10 कूलम। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब करिए, इससे क्या होगा कि आप आने वाले हर वीडियोज़ को देखेंगे और घर बैठे आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।